बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिया मलिक और आज आप देख रहे हैं जैसे कि आज मैं घर से बाहर हूँ। तो मैं यहाँ पर दही टेस्ट कर रही थी जो कि मज़े का ही है। तो मैं बाहर आई हुई हूँ, आज कुछ रमज़ान की ज़रूरी शॉपिंग है जो करनी है, क्योंकि रमज़ान जो है अल्लाह ताला का बाबरकत महीना है और ऑलमोस्ट जो है जी सऊदी अरब में रमज़ान रोज़ा हो चुका है। तो तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान का महीना मुबारक हो और अल्लाह ताला आप सबको जो है इस बाबरकत महीने से फ़ायदा उठाने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए और आप सबकी दुआएं कबूल करे और मेरी भी दुआएं कबूल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सुबह सुबह हम आ गए घर से बाहर। तो जी नाश्ता पहले किया। नाश्ता अब आपको बताइए बाहर कितना खास तो मिलता नहीं। तो पहले हमने जी ऑर्डर कर दिए दही भल्ले। वो टेस्ट कर रहे हैं यहाँ के कैसे हैं। तो मज़े के हैं। आप भी यहाँ आइएगा और टेस्ट कीजिएगा। अच्छा जी, जो नाश्ता ऑर्डर किया था वो आ चुका है। नान चने ऑर्डर किए थे, नान चने आ चुके हैं। आप इसे टेस्ट करेंगे। तो जी रमज़ान से पहले हर घर में ये होता है कि थोड़ी थोड़ी सी तैयारियां करनी शुरू हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना लें ताकि जो है रमज़ान जो है वो इजीली गुजर जाए। तो कुछ जो ज़रूरी शॉपिंग है वो करने के लिए हम लोग घर से बाहर आए हैं और पहले हम लोगों ने कहा कि अपनी एनर्जी बना लें ताकि एनर्जी बूस्टअप हो जाए और फिर जब शॉपिंग करें तो ना तो दिमाग थके और ना हम थकें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब घर से बाहर निकल आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है आधी लिस्ट भूल जाते हैं इंसान की, ये चीज़ें लेनी है और आधी चीज़ें ले आते हैं और घर आके फिर आपको खपाई होती है भाई आधी चीज़ें तो रह गई। तो नाश्ता करने के बाद जी हम आ गए हैं यहाँ पे चीज़ मॉल में। मॉल में मैं इसलिए आई हूँ, अगर आप नहीं आना चाहते मॉल में मत आइएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मॉल में हर चीज़ सामने डिस्प्ले पे लगी होती है और आप लोगों को जो चीज़ें नहीं भी याद होती तो वो भी आपको याद आ जाती है, हाँ ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। तो फिर यहाँ से जी रमज़ान का जो फर्स्ट पोर्शन है उसकी जो है वो हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। बाकी तो फिर साथ साथ इंसान चीज़ें लेता रहता है और अपने हिसाब से और अपनी ज़रूरत के मुताबिक सभी लेते रहते हैं। तो जो शुरू शुरू की जो चीज़ें हैं वो लेने आ गए, क्योंकि पहला पहला जब रोज़ा होता है सब इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जी, पहला रोज़ा है और सारे ही घर वाले जो होते हैं उन्होंने रोज़ा रखना होता है और ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है। तो वही हमारा कुछ मेरा हाल हुआ हुआ है और कुछ मेरे घर वालों का हाल हुआ हुआ है। तो ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, तो सब कुछ अब ना लेने आए हुए हैं कि चलो जी अब ले लें और तैयारी करें ताकि जी रोज़ा जो है वो हैर हाफियत से रख लिया जाए। और आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान जो होता है ना ये सिर्फ खाने पीने का महीना तो होता ही नहीं है, ये महीना होता है जी सब्र का। और सेकेंडली इस महीने में आपने करनी है इबादत। इबादत जो होती है इसमें जितनी भी की जाती है उसका हमें दुगना से तिगना जो है हमें रिवॉर्ड मिलता है। यानी अगर आप कुरान पाक को पहले पढ़ रहे थे तो उसका स्वाब आपको किस हद तक मिल रहा था ये आप नहीं जानते, लेकिन रमज़ान में अल्लाह ताला उसका सवाब जो है वो 10 गुना बढ़ा देते हैं। आप पहले कोई भी तस्वीर पढ़ रहे थे उसका आपको कितना सवाब मिल रहा है ये आपको नहीं पता, लेकिन रमज़ान में उसका आपको 10 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो जी ये नीचे से हम लोगों ने ग्रॉसरी की शॉपिंग कर ली थी, तो ऊपर अब हम आ गए तो क्योंकि अम्मी को लेना था एक लॉन का सूट। क्योंकि तो ये ऊपर हम आए हैं फ्लोर पे अम्मी को एक सूट लेने के देना है, क्योंकि रमज़ान में जो होता है नया सूट सिलाना भी सुन्नत है और उसे पहनना भी सुन्नत है, ठीक है। तो नए सूट सिलवाने चाहिए। रमज़ान में जुम्मा आता है तो उस जुम्मे के दिन नया सूट पहनना जो है उसका बहुत सवाब है। तो एक सूट जो है वो यहाँ पर हम पसंद कर रही हूँ मैं अपनी अम्मा के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरी अम्मा को ना सूट सिलवाने का ना फूबिया नहीं होता वो नहीं सिलवाना नहीं सिलवाना नहीं सिलवाना, हमारे घर में सिर्फ एक ही यही बात होती है। लेकिन मुझे होता है कि मेरी अम्मी कोई अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस ज़रूर पहने। हर जैसे हर माओं को शौक़ होता है ना कि उनकी बच्चियाँ प्यारे प्यारे कपड़े पहने, जिसमें बच्चों को भी बड़ा शौक़ होता है कि माएँ भी ना प्यारे प्यारे रंग पहने, थोड़ा अच्छी लगें। तो इसलिए मुझे बहुत शौक़ है कि अम्मी जो है वो प्यारा से एक सूट ले लें। तो मैंने पसंद कर लिया अम्मी के लिए एक सूट और वो उन्होंने ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि फ़ाइनली उन्हें एक सूट पसंद आ गया। और यहाँ पे कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको भी दिखा दूँ, पता चल जाए कि आपको चीज़ों में किस तरह के ड्रेस आए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे आइए और खरीदिए और इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और जी आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रमज़ान की तैयारी कहाँ तक पहुँची है और आप माह रमज़ान के महीने में किस तरह से आपने अपने घर में सेटिंग कर लिया है जी और किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। ये सोचा मैंने आपको मैं ओवरऑल लुक दिखा दूँ। आजकल मैं अबाई में ही होती हूँ, ऑलमोस्ट पता है क्या कपड़े दिल नहीं करता पहनने को और बाया पहना और निकल गए। और यहाँ पे एक सूट जी हमने ले लिया है, ये मैंने भाई के लिए लिया है, ठीक है जी।
तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मैं आपको बता दूँ, मैंने मिक्सचर पहले बना लिया था। इसका जो है लिंक जो है ना ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। मैंने रोल्स जो हैं वो पहले भी बनाने सिखाए हुए हैं, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। तो ये है कि रोल्स मैं बना कर रख रही हूँ, हम फ्रीज़ करके मैं रख लेती होते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग इसलिए फ्रीज़ करके रख लेते हैं ताकि रमज़ान में जी निकाल लें और फ्राई करें और फिर अफ्तारी में यूज़ हो सकें। तो इस रेसिपी का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप लोगों को कोई जो है तंगी ना हो और आप आराम से अपने रोल भी बनाएं और आराम से आप ये जो है मज़ेदार सी रेसिपी जो है ये इंजॉय करें। यहाँ पर जी मैं रोल बना रहे हैं, ठीक है जी। ये जी आपको मैं बता दूँ ये मैदा है। मैदे से पहले अपने किनारों को अच्छी तरह से जो है ग्रीस कर लेना है। आप चाहें तो आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैदा यूज़ करना है। पहले चारों तरफ आपने ये लगा लेना है, दरमियान में आपने सिर्फ 1 चम्मच 1 स्पून के साथ मिक्सचर, क्योंकि अगर हम मिक्सचर ज़्यादा रख दें तो रोल जो होता है वो हैवी हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है पैकिंग नहीं होती और रोल खुल भी जाता है, ठीक है जी। तो आप 1 स्पून लीजिएगा। यहाँ पे तो ऐसे है कि मुझे तो अंदाज़ा हो जाता है कि कितना रखना होता है और कितना नहीं रखना होता, तो उतना मैंने रख लिया। अच्छा जी, ये जी रोल की जी सिंपल पैकिंग होती है। जब आपने घर में रोल खुद खाने हो तो मैं सिंपल पैकिंग ही करती हूँ। ये जी इसको रोल आउट किया और साइडों से इसे दबा दिया और रोल बन गया। लेकिन अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं और आप किसी की अफ्तारी वगैरह कर रहे हैं तो उसकी पैकिंग भी मैंने सिखाई हुई है। वो जो आपको रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, लिंक चेकआउट कीजिएगा और उसकी पैकिंग भी देखिएगा और उससे फ़ायदा भी उठाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में अच्छी तरह से याद भी रखिएगा, ठीक है जी। रमज़ान का बबरकत महीना है, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान एक बार फिर से मुबारक हो। मुसलमानों या पाकिस्तान में भी और बाहर तो आज रोज़ा हो चुका है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं पैक कर रही हूँ। ये सारे रोल्स वो हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं घर पर, ठीक है जी। अगर अफ्तारी होगी तो उसकी पैकिंग थोड़ी अलग से करेंगे ताकि मेहमान जो है ना थोड़ा इम्प्रेस हो जाएं। मेहमानों के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या करें अब मेहमान जो होते हैं। लेकिन अपने लिए हम इतनी मेहनत नहीं करते, हम कहते हैं हम नहीं खाना है और हमें इतनी डेकोरेशन तो चाहिए नहीं होती। तो फिर वो मैं सिंपल पैकिंग ही करती हूँ। घर के जो रोल्स होते हैं वो मैं उसके लिए सिंपल पैकिंग करती हूँ। अच्छा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैं मटर भी यूज़ कर रही हूँ और मटर को मिक्सचर में यूज़ करने का एक जो है फार्मूला मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने मटर को पहले से बॉयल कर लेना है, उसके बाद आपने उसको मिक्सचर में शामिल करना है और ताकि उसके अंदर जो है नमक मिर्च जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप मटर को बॉयल नहीं करेंगे और मिक्सचर में उसे डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो मटर कच्चे रह जाते हैं, तो फिर वो बाद में जो है अच्छे नहीं लगते। तो मटर को पकाने का एक तरीका आपको बता दिया है, आप उसे बॉयल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी मेरे रोल्स जो हैं यहाँ पर बन रहे हैं क्योंकि अब रोज़ा रमज़ान आ चुका है और अफ्तारी की जी यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो 2-3 जितने भी रोज़ों में ये चल सकेगा सामान उतने भी रोज़ों में हम चलाएँगे। और रमज़ान में इबादत जो है वो ज़रूर करनी चाहिए और उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है वो साल में बस एक दफ़ा आता है और इसमें आप जितनी चाहें अल्लाह ताला से दुआएं करें। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जितनी भी इस वक्त दुनिया में जो लोग भी जितनी भी परेशानियों में मुब्तला हैं उन तमाम लोगों की परेशानियां जो हैं वो दूर कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो गया, कुछ रोल बना रहे हैं इस वक्त ये टेस्ट चेक करने के लिए कि टेस्टिंग ठीक है या नहीं ठीक है, मिक्सचर अच्छा बना है या नहीं बना है। तो कुछ रोल्स अभी से टेस्ट में मतलब कि बना के देख रहे हैं कि ठीक बन गया है, ताकि बाद में फिर आपको पता है रोज़ा होता है तो हम लोग टेस्टिंग नहीं कर सकते। और अगर इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई भी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो रेसिपी सिखा सकूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी रेसिपीज़, रेमेडीज़ एंड व्लॉग्स के साथ इसी तरह इंजॉय करते रहें। और तो ये एक छोटा सा मैसेज है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल ग्रो कर सकता है और मैं आपके साथ ऐसे ही अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर कर सकती हूँ। तो ये आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ शेयर की अपनी रमज़ान की रूटीन और रमज़ान की शॉपिंग वगैरह, और उससे पहले जो कुछ हो रहा है वो आपको दिखाया ताकि आपको पता चले क्या हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कप में मैं क्या मिक्स कर रही हूँ तो मैं डाइट कर रही हूँ। तो डाइट करने के लिए और इस तरह की ऑयली चीज़ें जो है हज़म करने के लिए आप सादा नींबू पानी पिए, जिस उससे क्या होगा आपका स्टमक जो है वो अच्छा वर्क करेगा। और यहाँ पे जी मैंने रोल प्लेट आउट कर लिया और आपने देखा कितने खूबसूरत प्यारे और मज़ेदार लग रहे हैं। तो फाइनली जी अब मुझे इवनिंग हो चुकी है और इवनिंग में मैं करती हूँ वॉक, और वॉक के लिए मैं आ चुकी हूँ पार्क में। और पार्क का जो मौसम है जो आप देखें कैसा लग रहा है, नज़ारा चेक करें। वैसे आज पार्क थोड़ा खाली खाली है, मुझे लगता है सारे लोग ही ना शॉपिंग करने के लिए भाग गए हैं रमज़ान की कि जी फटाफट
जो जो भी अवेलेबल है खरीद लें, या फिर और या फिर आज मुझे नहीं पता क्यों इतना खाली है। लेकिन ट्विस्ट ये हुआ कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर है जी दो कपल आ चुके हैं और देखें रमज़ान से पहले पहले इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया जी शादी कर लें, और देखें करीब करीब रमज़ान के बिल्कुल करीब आके ही इन्होंने शादी कर ली है। और मैंने सोचा इनको भी रिकॉर्ड कर लूँ और आपको दिखाऊं कि कैसे लग रहे हैं। तो जी दो कपल्स आए हुए हैं और शादी है, पता नहीं निकाह हुआ है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका फ़ोटोशूट चल रहा है जो कि मैंने बहुत इंजॉय किया। इन्होंने बहुत कुछ चलाया है, ये देख सकते हैं आप कलर्स, कोई पीला रंग, कोई जो भी अरमान है ना, सारे अरमान इन्होंने रमज़ान से पहले पूरे कर लिए हैं और मुझे नहीं पता आगे इन्होंने क्या करना है। तो उम्मीद है जी आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा और आपने इसे बहुत इंजॉय किया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय।